आपने कभी क्या ऐसा सोचा है कि किसी को कुछ बिना बोले आपके लिए आप उसको पागल बनाएंगे? आप शायद उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिन रात उसके माइंड में सिर्फ आप और आप घूम रहे हैं। आपकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण, अट्रैक्शन वो फील करता है। उसको खुद को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्यों होता है। तो यही होता है असली साइलेंट का पावर। आज के वीडियो में ऐसे 7 चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जिसको अगर बहुत अच्छी तरीके से अपने कंट्रोल में ला लिए ना, तो सामने वाला इंसान बिना चाहे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि एक प्यासा पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने एनर्जी को स्टोर करना सीखो, उसको जाहिर मत करो। दुनिया में कोई कोई इंसान है जो कि अपने पावर को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई कोई इंसान है कि अपने पावर को बिल्कुल जाहिर ही नहीं करते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वो होते हैं जो कि अपने पावर को कंट्रोल करना जानते हैं, यानी कि वो अपने एनर्जी को अपने कंट्रोल में लाते हैं। वो लोग ना ही बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, ना ही अपनी उपस्थिति लोगों के सामने जाहिर करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जस्ट अपनी तरह रहते हैं, और यही होता है असली पावर। एक बार ध्यान से नोटिस करके देखना कि जब तुम किसी भी इंसान को पसंद करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब से बेचैनी काम करता है। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि वो अभी ऑनलाइन है कि नहीं, वो मेरा स्टोरी देखा कि नहीं, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई किया कि नहीं, वो मुझे कॉल करेगा कि नहीं करेगा। हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हो, और यहीं पे तुम हार जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ज़रिए आप अपना सारा एनर्जी बाहर की तरफ दे रहे हो, बाहर की तरफ उसको परिचालित कर रहे हो। यानी इसमें तुम्हारा खुद का एनर्जी कभी भी स्टोर नहीं हो सकता है। तुम्हारा सारा का सारा एनर्जी कहाँ जा रहा ना, दूसरे इंसान के पास चला जा रहा है। लेकिन जो इंसान सचमुच पावरफुल होता है, वो इंसान बिल्कुल अंदर से शांत होता है। और जो इंसान अंदर से शांत होता है ना, उसमें ये पावर होता है हर एक चीज़ को कंट्रोल करने का। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ पाता है, और हर एक सिचुएशन को अच्छे से परखने के बाद, हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के बाद फिर वो स्टेप लेता है। तो इसमें वो क्या करता है, अपने एनर्जी को अपने ही अंदर समेट के रखता है। वो अंदर ही अंदर बहुत शांत रहता है। और जब अंदर से तुम शांत रहते हो ना, तो तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बात करने में ना, हर एक चीज़ में एक चेंज आने लगता है, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। क्योंकि जब तुम पूरी तरीके से शांत रहते हो, तो तुम्हारे अंदर एक रहस्य पैदा होता है, और यही तुम्हारे अंदर का रहस्य जानने के लिए लोग तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरी तरीके से शांत होते हो, तो तुम इंस्टेंट किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ सब चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। अपने आसपास क्या हो रहा है तुम बस ऑब्जर्व करते रहते हो, और इसी वजह से तुमको लोग समझ में नहीं आता है। क्योंकि तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये लोग समझ नहीं पाते हैं। और जिस चीज़ में ना एक रहस्य छुपा हुआ होता है, लोग उसी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लोगों के अंदर जानने की इच्छा पैदा होता है कि इसमें क्या है, क्या है इसके अंदर, और इसी के ज़रिए लोग तुमको पसंद भी करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ना ही तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो, ना खुद को जाहिर करने की कोशिश करो, ना उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। तुम क्या करो, सिर्फ और सिर्फ अपने में बिजी हो। तुम बहुत शांत हो, सिर्फ तुम्हारा फोकस है अपने अंदर, अपने कामों के अंदर। यानी तुम एक जगह पे स्थिर रहते हो, जैसे कि पर्वत जिसको तूफान से, बारिश से कोई लेना देना नहीं होता है। उसको खड़ा रहना है, वो खड़ा रहता है। तो अगर तुम भी इसी तरीके से खुद को बना पाए कि बाहर के कोई भी चीज़ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, ना ही तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ना ही तुमको किसी से वैलिडेशन चाहिए,
तो क्या होता है, तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखते हो लोगों को। और जहाँ तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखोगे ना, वहीं तुम कॉन्फिडेंट नज़र आओगे, तुम पॉजिटिव नज़र आओगे। और यही एक चीज़ है जो कि लोगों को तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमेशा अपने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना सीखो, उसको जाहिर करने की कोशिश कभी भी मत करो। नंबर 2, बातों से ज़्यादा खुद के प्रेजेंस के जरिए बात करना सीखो। लोग हमेशा बात करना चाहते हैं खुद को प्रूफ करने के लिए। कोई फनी बातचीत करता है, कोई सीरियस बातचीत करता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बातचीत करता है। यानी लोग बातचीत करना चाहते हैं किस लिए ना, खुद की मौजूदगी को एहसास दिलाने के लिए लोगों को। लेकिन जो इंसान सचमुच स्ट्रांग होता है ना, वो इंसान ज़्यादा बात नहीं करता है, बल्कि चुप रह के ही वो अपने प्रेजेंस का एहसास लोगों को दिलाता है। बस उसका प्रेजेंस ही काफ़ी होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। जैसे तुम अगर किसी रूम में प्रवेश करोगे तो तुमको अपना उपस्थिति दर्शाने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारा देखने का स्टाइल, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा चलने का स्टाइल, ये सब चीज़ लोगों को इम्प्रेस करेगा। तुम्हारे बिना बोले ही लोग समझ जाएंगे कि तुम किस तरीके के इंसान हो। यही होता है अटेंशन लेना और सम्मान अर्जन करने के बीच का डिफरेंस। क्योंकि ये हमेशा प्रूव हुआ है कि जो इंसान अंदर से स्थिर रहता है वो इंसान बाहर से भी स्थिर दिखता है। अगर आपके अंदर कोई मानसिक चिंता नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली स्थिर दिखेंगे, और जहाँ आप स्थिर दिखेंगे वही चीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सेम टू सेम तुम्हारे चाहने वाले इंसान के साथ भी वही होता है। जब तुम पूरी तरह से शांत और चुप रहते हो ना, यही चीज़ तुम्हारे लिए एक मैग्नेट का काम करता है। वो इंसान तुम्हारे प्रति एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान का आदत ही होता है क्यूरियोसिटी की तरफ अट्रैक्ट होने का। और कहाँ पे क्यूरियोसिटी पैदा होता है, जहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे चाहने वाले इंसान तुम्हारे पास आए ना, तो उसको देख के तुमको बहुत ज़्यादा मुस्कुराने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा भाव खाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस उसको एक मौका दो तुमको ऑब्जर्व करने का। तुम्हारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारा छोटा छोटा हरकत, तुम्हारा छोटा छोटा काम, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ को उसको ऑब्जर्व करने का मौका दो। क्योंकि वो जितना तुमको ऑब्जर्व करेगा ना, उतना ही तुमको जानने की इच्छा उसके मन में पैदा होगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि ये इतना शांत कैसे रहता है और इसकी साइलेंस को हम इतना फील कैसे कर पा रहे हैं, क्या है इसके अंदर, ये इंसान क्या सोच रहा है मेरे बारे में, सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहा है। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करेगा और उसका ये जानने की इच्छा ही उसको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नंबर 3, दिल में दया माया सब रखो, लेकिन किसी के ऊपर कभी डिपेंड मत होना। कोई इंसान जब किसी को पसंद करना शुरू करता है ना, तो यही पसंद धीरे धीरे उसका ज़रूरत बनता जाता है। और जहाँ ये पसंद या फिर प्यार ज़रूरत एक बार बन जाता है ना, उसी मोमेंट पे वो इंसान पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। जब तुम किसी को पसंद करना शुरू करते हो तो तुम्हारा सारा का सारा कंसंट्रेशन उसकी तरफ चला जाता है कि वो अभी क्या कर रहा होगा, क्या वो किसी से बात कर रहा है, क्या मेरे बिना वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो अभी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरे मैसेज का अभी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। हज़ारों चीज़ दिमाग में घूमते रहते हैं और यही चीज़ तुमको, तुम्हारा फोकस तुम्हारे अंदर से हटा के दूसरी तरफ ले जाता है। इसीलिए किसी इंसान को पसंद करो या फिर उसके साथ जुड़ो, लेकिन उसके साथ हद से ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ। क्योंकि अगर हद से ज़्यादा तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम्हारा सारा का सारा फोकस जाएगा उसकी तरफ। तब क्या होगा, तुम अपना सारा एनर्जी उसकी तरफ दोगे, तब तुम धीरे धीरे एक कमज़ोर इंसान बनते चले जाओगे। और जब तुम एक कमज़ोर इंसान बनते चले जाओगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाओगे अपने हर एक चीज़ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, यहाँ तक कि अपना जो साइलेंट है, अपना अकेलापन भी दूर करने के लिए तुम उसी को ढूंढोगे।
बहुत खुशी होगा तो तुमको लगेगा उसी के साथ शेयर करते हैं, बहुत दुख होगा तुमको लगेगा वही मुझे आके संभाले, या फिर तुमको अकेलापन महसूस होगा तभी तुमको लगेगा कि वो मेरे पास आए तब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। मतलब हर एक चीज़ के लिए तुम उसके ऊपर डिपेंड हो जा रहे हो। तो इस तरीके से इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड होना मतलब जानबूझ के खुद को एक दुर्बल इंसान साबित करना, तो ये बिल्कुल नहीं करना। तुम किसी इंसान को पसंद ज़रूर करो, उससे प्यार ज़रूर करो, लेकिन इतना ही ज़्यादा इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ कि तुम्हारे हर एक चीज़ के लिए उसी की ज़रूरत पड़े। लेकिन तुम अगर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, मतलब कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तो क्या होता है, किसी भी इंसान के किसी भी चीज़ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो जब किसी भी इंसान का किसी भी चीज़ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता है ना, तो सामने वाला इंसान आश्चर्य हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि इस इंसान के ऊपर तो कोई भी चीज़ का रिएक्शन होता ही नहीं है, फिर क्या ये इंसान मुझे अच्छी तरीके से समझता नहीं है, या फिर ये इंसान मुझे पूरी तरीके से जान गया है जिस वजह से ये इंसान मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता, या फिर कोई भी रिएक्शन इसके तरफ से मुझे देखने को नहीं मिलता है। यानी इस जगह पे भी एक क्यूरियोसिटी पैदा होता है, और यही क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा उस इंसान को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए किसी से प्यार तो करो, लेकिन अपने मन की शांति को रख के। किसी को वैल्यू तो दो, लेकिन अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी को भी कभी भी मत दो। नंबर 4, अपने इमोशन को महसूस तो करो, लेकिन उसकी गुलाम मत बन जाओ। ज़्यादातर इंसानों में ये देखा जाता है कि वो लोग नॉर्मली अपने इमोशन को जाहिर कर लेते हैं। जैसे कोई अपमान करता है तो अचानक से वो गुस्सा दिखा देते हैं, या फिर कोई उनको कुछ गलत बात बोलता है वहीं पे रो देते हैं, या फिर कोई कुछ थोड़ा सा उनको पैम्पर कर देते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये नेगेटिव चीज़ होता है। कभी भी अपने इमोशन को इतना कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए कि हर एक इंसान के सामने तुम उसको जाहिर कर दो, क्योंकि जब तुम अपनी इमोशन को लोगों के सामने जाहिर करते हो ना, तो लोगों के लिए तुम एक हल्का पर्सन बन जाते हो, तब लोग तुमको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तुम अपने इमोशन को पूरी कंट्रोल कर लेते हो, मतलब कुछ भी होता है तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारे अंदर से कोई भी इमोशन नहीं निकलता है, तब क्या होता है, इस टाइम में भी तुम एक रहस्यमय इंसान बनते चले जाते हो। इस टाइप के इंसान को समझना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंसान बात बात पे रो देता है, थोड़े में ही हंस देता है, थोड़े में ही गुस्सा दिखा देता है ना, उस इंसान को इजीली लोग जान पाते हैं। लेकिन जो इंसान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, उसके साथ कुछ भी होता है, वो पूरी तरीके से शांत है, तो वो इंसान लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग इंसान दिखता है, और लोग उस इंसान को समझ नहीं पाते हैं कि हमने जो इसके साथ ये बिहेव किया तो इसके ऊपर क्या कोई असर नहीं हुआ। तो लोग खुद कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, और यही कंफ्यूजन लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो, इतना कुछ होने के बावजूद तुम खुद को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, तुम इतना शांत कैसे हो। ये सारा चीज लोगों को तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट करता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ही होता है साइलेंट पावर, यानी कि आप पूरी तरीके से शांत हो, खुद को प्रूफ करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, दुनिया इधर से उधर हो रहा है लेकिन आप पूरी तरीके से शांत हो, उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। नंबर 4, कभी कभी खुद को हटा लेना भी जरूरी होता है। हम लोग जिससे प्यार करते हैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं, उसके एक मैसेज पे तुरंत रिप्लाई, उसके एक कॉल आने पे तुरंत उसको रिसीव करना, उसके एक बुलावे पे पूरी तरीके से भाग के उसके पास चले जाना। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना इंसान का वैल्यू पूरी तरीके से कम कर देता है। सोच के देखो, सूरज हमेशा आसमान में नहीं रहता है, लेकिन जब वो आसमान में आता है ना, तो पूरी दुनिया उसके रोशनी के लिए वेट करता है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है, आपको हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, अपने एनर्जी को जिस तीस के लिए लुटा नहीं देना है, आपको पूरी तरीके से साइलेंट रहना है, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बचा
बचा के रखना है और इतना ही ज़्यादा खुद को हटा लेना है ताकि आपका साइलेंस लोगों को अनुभव हो, लोगों को फील हो। और जब आप कुछ दिनों के लिए खुद को हटा लेते हैं ना, तभी लोग आपका वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों का साइकोलॉजी ही यही है। जो चीज़ उनके नज़रों से बाहर रहता है ना, लोग उसी का वैल्यू करते हैं, उसी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसी को प्रायोरिटी देते हैं। जब तुम पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हो तो जो इंसान तुमको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा था, वही इंसान तुम्हारे लिए बेचैन होगा, बार बार तुम्हारा मैसेज चेक करेगा, तुम्हारा पुराना चैट चेक करेगा, तुम कुछ कॉल किए कि नहीं चेक करेगा, या फिर तुम ऑनलाइन हो कि नहीं चेक करेगा। मतलब ये जो तुम्हारा साइलेंट है ना, तुम्हारे प्रेजेंस का जो वैल्यू है वो उसको फील कराएगा। 6, अपने साइलेंस को ही अपना लैंग्वेज बना लो। लोगों का आदत ही होता है हमेशा बात करना। लोग हमेशा बात करके खुद के प्रेजेंस को जाहिर करना चाहते हैं, खुद के वैल्यू को, या फिर हम कितना बड़ा है ये जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन जो सचमुच पावरफुल इंसान होते हैं ना, वो कभी भी हमेशा बात नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बात करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी इंसान के ऊपर प्रभाव डालना, उसको इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और आप लोगों को तभी इम्प्रेस कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो आपके अंदर का सारा सीक्रेट निकल के आ जाता है, जिससे आप लोगों के सामने एक खुली किताब बन के रह जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन जब आप बातचीत पूरी तरीके से कम कर देते हैं, तब लोग आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो इस जगह पे भी एक क्यूरियोसिटी पैदा होता है। तो आप जब बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत है तभी बोलते हैं, तो आपकी बातों का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। जो इंसान हमेशा बकबक करता है, उस इंसान को लोग बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन जो इंसान ऐन मौके पे मेन जगह पे बातचीत करता है, उस इंसान के बातों का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई इंसान आपको हर्ट करता है और आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो आपका यही चीज़ सामने वाले इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। जब कोई इंसान आपको जज करता है और आप खुद को डिफेंस नहीं करते हैं, तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये इंसान इतना शांत कैसे है, ये इंसान इतना स्ट्रांग कैसे है। जब कोई इंसान आपको एटीट्यूड दिखाता है और आप कोई भी रिएक्ट नहीं करते, बस थोड़ा सा स्माइल दे के आगे बढ़ जाते हैं, तो सामने वाले इंसान को ये फील होता है कि आपका लेवल ही अलग है। इसलिए साइलेंस रहना मतलब हार जाना नहीं होता है, बल्कि साइलेंस रहना ही सबसे ज़्यादा एक पावरफुल शस्त्र होता है सामने वाले इंसान को हराने के। जब आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो सामने वाला इंसान खुद कोशिश करता है आपको जानने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्सप्लेन करना छोड़ दिए हैं, इसीलिए अभी कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल पूरा पूरी आपके हाथ में है। क्योंकि एक पावरफुल इंसान जानता है कि साइलेंस क्रिएट मिस्ट्री एंड मिस्ट्री क्रिएट अट्रैक्शन। नंबर 7, अपने अंदर की शांति को अपना पावर बनाना सीखो। जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान अपने पैसों से पावर दिखाता है, कोई अपने बातों से, कोई अपनी शक्ति से। लेकिन जो इंसान सचमुच बहुत हाई लेवल का होता है, सचमुच स्ट्रांग होता है, वो इंसान कभी भी खुद का पावर दिखाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उस इंसान को पता होता है कि वो क्या है, उसमें कितनी काबिलियत है, उसमें कितना शक्ति है। तो उसको ये पता है कि इसको मुझे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप जाहिर हो जाएगा जब सही वक्त आएगा। तो जो इंसान सचमुच अंदर से स्ट्रांग होते हैं, वो इंसान कभी भी खुद के पावर को दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब कोई इंसान तुमको गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है और तुम खुद को सही साबित करने के लिए खुद को एक्सप्लेन करते रहते हो, तो वो इंसान और तुमको हल्के में लेता है और तुमको गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई इंसान तुमको गलत प्रूफ करने की कोशिश करता है और तुम शांत रहते हो,
कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, तो वो इंसान खुद खुद को संभालने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये इंसान मेरे चीज़ में कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं गलती मेरे अंदर तो नहीं है, मैं ही कहीं इसको गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो खुद ही खुद में उलझ के रह जाता है। तो इसीलिए ये साइलेंट या फिर चुप रहना या फिर थोड़ा सा स्माइल या फिर थोड़ा सा किसी की तरफ देख लेना ही काफ़ी होता है एक स्ट्रांग इंसान को खुद को जाहिर करने के लिए। क्योंकि जब आप पूरी तरीके से शांत रहते हैं ना, तो आप ये प्रूफ करते हैं कि आपका कंट्रोल आपके ही हाथ में है, आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। कोई इंसान आपको अपमान करेगा और आप गुस्सा दिखा देंगे, कोई इंसान आपको जज करेगा और आप खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते रहेंगे, कोई इंसान आपको इग्नोर करेगा, आप उसके पीछे भागते रहेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप खुद को कमज़ोर साबित करेंगे। इसका मतलब कि आपके सारे चीज़ का कंट्रोल आप उसके हाथ में दे रहे हैं। वो आपको एक गुड़िया की तरह नचा रहा है, आप उसके हाथ का कठपुतली बन चुके हैं। वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, इजीली दिला दे रहा है। वो आपको जज करना चाहता है, आप पूरी तरह से उत्तेजित हो जा रहे हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके सारे इमोशन का कंट्रोल आप उसके हाथ में दे दिए हैं। लेकिन जब आप कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं या फिर थोड़ा सा स्माइल दे देते हैं या फिर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ना, तो आप खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हैं। यानी आपको कोई चाह कर भी उत्तेजित नहीं कर सकता है। आपका मर्जी कि आप कब रिएक्ट करेंगे, कब रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब आपकी मन मर्जी का राजा आप खुद बने रहते हैं। तो इसी के ज़रिए आप प्रूव करते हैं कि आप कितने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। और यही जो आपका स्ट्रॉन्गनेस दिखता है ना लोगों को, यही चीज़ लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप तब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिव पर्सन दिखते हैं लोगों को, एक कमज़ोर इंसान नहीं दिखते हैं। और जो इंसान स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट होता है ना, उस इंसान की तरफ हर एक इंसान अट्रैक्ट होता है। अब खुद से एक सवाल करो कि क्या तुम ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसको पाने के लिए लोगों में पागलपन आ जाए? क्या तुम ऐसा पर्सन बनना चाहते हो जो हर एक परिस्थिति में खुद को कंट्रोल रख पाता है, खुद को शांत रख पाता है, कभी भी खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता है या फिर लोग उसको वैल्यू करें इसके लिए हमेशा ही लोगों के पीछे भागता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने में फोकस्ड रहता है, सिर्फ अपने में ध्यान रहता है और शांत रहता है और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके खुद को पूरी तरीके से कंट्रोल में रख सकता है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम खुद को साबित करने के लिए लोगों के पीछे भागोगे या फिर खुद को एक ऐसा इंसान बनाओगे जिसको पाने के लिए लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर तुम सचमुच एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रखे, तो अभी के अभी मुझे कमेंट करो कि आई वांट टू बिकम अ पावरफुल पर्सन। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोग को समझा पाई हूँ कि चुप रह के भी किसी इंसान को अपने तरफ कैसे तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। और आज के बाद से ज़रूर तुम इसको फॉलो करोगे और खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।